हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लाउज़ स्टिचिंग से सिर्फ ब्लाउज़ आप स्टिच करके बहुत ही अच्छा बिजनेस कैसे आप बना सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं और एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, बिजनेस वूमेन बन सकती हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ स्टिच करने आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ ब्लाउज़ की स्टिचिंग अगर आपने परफेक्टली सीख ली है, अगर आप ब्लाउज़ स्टिच करने में मास्टर हैं, आपको ब्लाउज़ की एक एक कटिंग और एक एक स्टिचिंग, उसकी जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ों में आप परफेक्ट हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी स्टिचिंग आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीख ली है, आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग में आप परफेक्ट हैं, मास्टर हो चुके हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, बुटीक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही आप बहुत ही बेहतरीन बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अगर आपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग जो है वो परफेक्टली सीख ली है, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बुटीक से स्टार्टअप करें। अगर आपका बजट कम है, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से या डायरेक्ट आप बहुत सारी प्रोफेशनल मशीन्स लगा करके आप डायरेक्ट आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट कम है तो आप बुटीक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम आप अपने घर से भी कर सकते हैं या फिर कहीं रेंट पे आप शॉप लेकर के वहाँ से भी कर सकते हैं, मार्केट प्लेस पे। अगर आपके पास शॉप अवेलेबल हो तो आप अपनी खुद की शॉप लेकर भी बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लाउज़ का, डिज़ाइनर ब्लाउज़ का, सिंपल ब्लाउज़ का, हर तरह के ब्लाउज़ के जो हैं ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट। डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही में ब्लाउज़ जो है वो बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि साड़ीज़ के साथ हो गए, लहंगास के साथ हो गए, कभी कभी स्पेशल जो ड्रेसेस होती हैं जिनके साथ एज अ क्रॉप टॉप भी ब्लाउज़ यूज़ किया जाता है, या वेस्टर्न ड्रेसेस में भी एज अ क्रॉप टॉप ब्लाउज़ के डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी होती है ब्लाउज़ डिज़ाइंस में। अगर आप अलग अलग वैरायटी के ब्लाउज़ स्टिच करना जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आपकी कटिंग भी परफेक्ट हो, फिनिशिंग भी परफेक्ट हो, फिटिंग भी परफेक्ट हो और एक प्रॉपर ब्लाउज़ जो कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले परफेक्टली, तो इस तरह से आप ब्लाउज़ के लिए जो है बुटीक का स्टार्टअप सबसे पहले कर सकते हैं। केवल आप ब्लाउज़ का ही बुटीक रखिए, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाउजेज़ की हर वैरायटी मिलनी चाहिए। वर्क वाले ब्लाउजेज़ भी आप रख सकते हैं, प्रिंटेड ब्लाउज़ भी रख सकते हैं। पैटर्न वाइज़ अगर हम चाहें तो प्रिंसेस शेप में भी आप ब्लाउज़ के पैटर्न्स रख सकते हैं, नॉर्मल 4 टक्स वाले भी रख सकते हैं। साथ ही में पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, सब्यसाची पैटर्न भी आ गया है, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, जो कि कटोरी वाले ब्लाउजेज़ भी ट्रेंड में चलते हैं। और कटोरी वाले ब्लाउजेज़ और 4 टक्स वाले ब्लाउजेज़, ये 2 ब्लाउज़ पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल जो वुमेन्स हैं वो भी काफ़ी डेली यूज़ के लिए भी ये ब्लाउजेज़ यूज़ किए जाते हैं इन पैटर्न्स के। तो पैटर्न वाइज भी 4-5 पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि रेगुलरली मार्केट में हमेशा वो चलते ही हैं और हमेशा उनकी डिमांड होती है। नेक्स्ट अगर हम प्रिंट वाइज भी जाएँ तो प्रिंट वाइज में भी बहुत सारे फैब्रिक प्रिंट होते हैं, जैसे कि चुंदरी प्रिंट में आ गए हैं, आपके बांधनी प्रिंट हो गई है और आपकी लाइनिंग्स में हो गई है, लहरिया प्रिंट में हो गई, फ्लोरल प्रिंट होते हैं। तो अलग अलग ड्रेस, अलग अलग साड़ीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारे ब्लाउजेज़ डिमांड में जाते हैं, कभी कभी सॉलिड फैब्रिक के भी डिमांड में जाते हैं। फैब्रिक वाइज भी अगर हम लें तो सिल्क हो गया, कॉटन, जॉर्जेट, प्लस ऑर्गेन्जा, नेट फैब्रिक के ब्लाउजेज़। और आजकल एक फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जिमी चू फैब्रिक, उसके भी ब्लाउजेज़ बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल है वो फैब्रिक अभी मार्केट में। तो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है जिमी चू, आई थिंक ऑर्गेन्जा का सिमिलर होता है, बट ऑर्गेन्जा जो होता है वो टच करने पे थोड़ा रफ़ होता है
और जेमिचू जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट आता है, सिल्की टाइप का फैब्रिक आता है। तो ये फैब्रिक भी काफ़ी डिमांडेबल है। तो जो फैब्रिक मार्केट में ट्रेंड में चल रहा हो, उस फैब्रिक का ब्लाउज़ आप स्टिच करके अपने बुटीक को ग्रो कर सकते हैं, बुटीक बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बुटीक में आप हर तरह के ब्लाउजेस रखिए। अगर आप वर्क वाले ब्लाउजेस अपने बुटीक में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वर्कर्स हायर कर सकते हैं, या वो लोग जो एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड करते हैं, एम्ब्रॉयडरी जो जो करते हैं, उन्हें आप हायर कर सकते हैं। उनके साथ आप डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं कि वो आपको वर्क वाले ब्लाउजेस प्रोवाइड करें। उनके थ्रू आप उनको होलसेल का रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो भी उनके रेट आ रहे हों, जो भी चार्जेस आ रहे हों। मशीन एम्ब्रॉयडरी के भी ब्लाउज होते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के भी होते हैं। एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, काथा वर्क हो जाता है, चिकनकारी हो जाती है, आपकी जरदोजी वर्क हो जाता है, बीड्स वाले ब्लाउजेस हो जाते हैं। बहुत सारे जो डिमांड होती हैं फैशनेबल ब्लाउज़ के, उसमें भी वर्क वाले ब्लाउज़ के बहुत सारे डिज़ाइंस हो जाते हैं। तो इस तरह सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ का अगर आप बुटीक डालेंगे तो वो भी बिज़नेस काफ़ी ग्रो करेगा। स्टिचिंग आप अपनी खुद की भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप स्टिच करने के लिए एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं। अगर आपको बुटीक से ज़्यादा आपका बजट है तो आप डायरेक्ट एक बड़ा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप ब्लाउज़ की डिज़ाइन में ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं। आप खुद के डिज़ाइन किए हुए ब्लाउजेज़ को ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपके बनाए हुए डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ को ऑनलाइन जिससे आप सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन परचेसिंग करना कस्टमर के लिए जो है वो बेनिफिटेबल होता है कि उन्हें वो कैसी भी सिचुएशन में हो, ऑनलाइन के थ्रू उन्हें घर बैठे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हो गए जो ऑनलाइन की परचेसिंग करते हैं, तो आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं खुद के डिज़ाइन किए हुए ब्लाउजेस को। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ के जो बिज़नेस को है वो ग्रो कर सकते हैं। आपको बस ये समझ होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरह के ट्रेंड के ब्लाउज़ हैं। साड़ीज़ के साथ किस तरह के ब्लाउजेज़ यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी सारी वैराइटीज़ आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। प्लस लहंगा के साथ किस तरह के ब्लाउज़ यूज़ करते हैं, उनके सारे कलेक्शन होना चाहिए। गर्ल्स को किस तरह के ब्लाउज़ पसंद आते हैं, वुमेन्स को किस तरह के ब्लाउज़ पसंद आते हैं। थोड़ी ज़्यादा एजेड वुमेन होती हैं, जो एज वाली हो जाती हैं, उनके लिए किस तरह के ब्लाउज़ उन्हें सूटेबल लगते हैं। कॉटन फैब्रिक में भी बहुत सारे फैब्रिक आते हैं, बहुत सारे प्रिंट आते हैं, जिनके जो ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो आपको प्लेन सॉलिड फैब्रिक से लेकर के आपको सारे डिज़ाइनर कलेक्शन तक के हर एक वैरायटी के ब्लाउज़ आप रख सकते हैं। जैसे प्लेन फैब्रिक नॉर्मल कॉटन जो आता है, उसके भी ब्लाउजेज़ डेली वियर में या फिर सिल्क साड़ीज़ के साथ बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो जो कॉटन के ब्लाउज़ आते हैं, या रूबिया हो गया, रूबिया कॉटन जो होता है वो बहुत ही फाइन कॉटन होता है, उसके ब्लाउज़ बहुत पसंद किए जाते हैं। उस तरह के आप रेडीमेड ब्लाउज़ आप खुद से स्टिच करके भी रख सकते हैं, या फिर आप सैंपल वाइज स्टिच करें। फैब्रिक के हर एक फैब्रिक के एक एक सैंपल के ब्लाउज़ आप बना सकते हैं, और फैब्रिक का स्टॉक आप अपने पास रख सकते हैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ का बुटीक बना सकते हैं, और जिसमें आपको बजट भी कम आएगा। आप धीरे धीरे फैब्रिक और मटेरियल जो है वो मंथ बाय मंथ आप उसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो फैब्रिक्स हैं वो हर मंथ या हर 10 वीक्स में फैब्रिक की वैराइटीज़ जो है मार्केट में चेंज हो जाती है। तो आप मंथली भी अगर फैब्रिक का रोटेशन करते हैं अपने बुटीक में, तो आपके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो जाता है फैब्रिक का। तो इस तरह से आपके पास जितने भी फैब्रिक कलेक्शन हो रहे हैं, सबका आप सेपरेट एक एक पीस का ब्लाउज़ रेडी करिए और अपने बुटीक में हैंग करके रख लीजिए, और बाकी फैब्रिक कलेक्शन आपका अदर हैंड में रहेगा। अगर कस्टमर आएंगे, आपके ब्लाउज डिज़ाइंस देखेंगे, वो पूछते हैं, तो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये फैब्रिक आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें स्टिच कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग नहीं करना चाहते हैं हर एक बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ को स्टिच करके अपने बुटीक में रख सकते हैं। जैसे 30 साइज़ हो गई, 32 हो गई, 34 में अल्टरेबल भी आ गया, 36 अल्टरेबल, 38 अल्टरेबल। इस तरह से आप हर एक साइज़ के ब्लाउज़ जो है वो स्टिच करके रख सकते हैं अपने बुटीक में,
कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आएगा और ब्लाउज़ परचेस करके ले जाएगा। ब्लाउज़ की परचेसिंग के साथ अगर आप वहाँ पर फ्री अल्ट्रेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर आपके बुटीक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह सिर्फ ब्लाउज़ का बुटीक अगर आप ओपन करते हैं इस तरह से पूरी परफेक्शन के साथ, तो वो बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो करेगा। साथ ही में आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं ब्लाउज़ के लिए, तो खुद के बनाए हुए डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन की सेलिंग में नॉर्मली जो कैटलॉग्स डले होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के एक ही सैम्पल, एक ही जैसे ब्लाउज़ होते हैं, आपके ब्लाउज़ उनसे थोड़े हटकर होंगे, थोड़े अलग होंगे, थोड़े अलग डिज़ाइन, अलग प्रिंट के होंगे, अलग फैब्रिक प्रोवाइड करेंगे, तो आपके ब्लाउज़ की सेलिंग होने के चांसेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली एक ही कैटलॉग बहुत सारे आपको दिखते हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग का आप जब प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं मोबाइल में अपने या कहीं भी आप उसे खोल करके देखते हैं, तो आप देखिएगा कि एक ही डिज़ाइन आपको बहुत सारे सप्लायर के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे में अगर आपकी कंपनी, आपने जो डिज़ाइन किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके थ्रू ही देखने को मिलेगा, तो कस्टमर का अट्रैक्शन जो है वो वहाँ पर ज़्यादा जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन की सेलिंग में भी सिर्फ ब्लाउज़ की कैटेगरी में आप बहुत ही अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप चाहें तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं और आप ऑफ़लाइन का भी मार्केट कवर कर सकते हैं। ब्लाउज़ का होलसेलिंग का भी काम आप कर सकते हैं। होलसेलिंग के लिए फैब्रिक आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा, और अगर होलसेलर से फैब्रिक लेते हैं तो भी स्टार्टिंग करने के लिए होलसेलर से भी आप फैब्रिक लेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होगा आप डायरेक्ट फैक्ट्री से भी कॉन्ट्रैक्ट करके ले सकते हैं फैब्रिक। तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, बहुत सारी स्टिचिंग मशीन्स रख सकते हैं। अगर एम्ब्रॉयडरी मशीन भी आप ले लेंगे तो बेस्ट होगा। तो अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिज़नेस को उतने ही ज़्यादा पैमाने पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कम बजट में बुटीक बिज़नेस से आपको स्टार्टिंग बताई है। आप बेसिक जो फैब्रिक मटेरियल है वो लेकर के आप स्टिच करके सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज़ की कैटेगरी में भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बुटीक स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ब्लाउज़ की डिमांड आप भी जानते हैं कि ब्लाउज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। डिज़ाइनर ब्लाउज़, फैशनेबल ब्लाउज़, नॉर्मल ब्लाउज़, बहुत सारे ब्लाउज़ की वैराइटीज़ हैं। लॉन्ग लेंथ ब्लाउज़ भी होते हैं, क्रॉप टॉप भी होते हैं, शॉर्ट लेंथ ब्लाउज़, डीप नेक ब्लाउज़, बोट नेक ब्लाउज़, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं ब्लाउज़ की, और आप ब्लाउज़ के बिज़नेस में बहुत ही अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी आप मशीनें लगा कर के एम्प्लॉयज़ हायर कर लीजिए। आप उन्हें खुद भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी स्टिचिंग आती है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुद भी ट्रेन कर सकते हैं, या सिर्फ कटिंग आप करें। कटिंग के लिए आप अलग टीम भी रख सकते हैं, स्टिचिंग के लिए अलग टीम रख सकते हैं, और आप बहुत ही बल्क में आप अपने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के कलेक्शन को आप रेडी करवा सकते हैं और उन्हें होलसेल मार्केट में आप उतार सकते हैं, या फिर आप मार्केट प्लेस पे, जो मेन मार्केट प्लेस होता है रिटेलिंग का, आप वहाँ पर जा कर के हर एक फैब्रिक, हर एक रेडीमेड की शॉप पे आप जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस दिखा सकते हैं और उनसे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे भी हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी भागा दौड़ी लगती है, बट बहुत ही अच्छा बिज़नेस चलेगा अगर ब्लाउज़ का बिज़नेस आपने परफेक्टली कर लिया तो इस तरह से फ्रेंड, ब्लाउज़ के बिज़नेस को आप कई तरह से ग्रो कर सकते हैं। छोटे से बुटीक, ऑनलाइन सेलिंग, या फिर एक बहुत ही बड़ा होलसेल का भी ब्लाउज़ का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाउज़ की स्टिचिंग, कटिंग और डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग आप एक बहुत ही अच्छे बिज़नेस पर्सन बन सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।